गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नव वर्ष में आप सबके मंगल की कामना करते अग्रसेन परिवार पुनः एक चिरस्मरणीय व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने जा रहा है। बच्चों, 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार हिंदू धर्म का परिचय पूरे विश्व से करवाया। सन 1893 में अमेरिका में होने वाली धार्मिक महासभा में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस महासभा में अनोखी भारतीय संस्कृति की छवि व अंकन अपनी विचारधारा से कुछ इस प्रकार किया कि वहां उपस्थित विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि ना सिर्फ इनके प्रशंसक बने बल्कि इनके फॉलोअर्स भी हो गए। बच्चों, उस धर्म सभा में जैसे ही इन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ अनोखे संबोधन से किया, पूरी सभा में कुछ पलों के लिए तालियां ही गूंजती रहीं और वो संबोधन शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। चलिए, मैं आपको उस संभाषण की कुछ पंक्तियां जो विवेकानंद जी ने बोली थी वो आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा संभाषण दिया था इन्होंने उस वक्त। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. तो बच्चों, विश्व पटल पर हमारी संस्कृति की अनूठी छाप का प्रभाव उनके इस संभाषण से भली भांति मिल जाता है ना? उम्र का जज्बों से समझौता नहीं होता, लौह पंखों का उड़ान से कोई नाता नहीं होता। माना चुनौतियों से डगमगाता है जीवन, पर हौसले की पगडंडी पर प्रगति पथ कभी भ्रष्ट नहीं होता। ऐसी ही उम्दा सोच के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी। महज 39 वर्ष का जीवन जीने वाले ये युग पुरुष वर्षों से प्रेरणा स्रोत बनते आए हैं और आने वाली कई सदियों तक इसी तरह इनकी विचारधारा हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेगी। बच्चों, स्वामी जी छात्र वर्ग व युवा वर्ग दोनों के लिए विशेष स्नेही व संवेदनशील थे। यूथ के विषय में वो कहते थे, यूथ लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस लाइफ, दिस इज द टाइम टू डिसाइड योर फ्यूचर while you possess the energy of youth, not then when you are worn out. उनका मानना था युवा वर्ग दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना व देश का विकास कर सकता है और संपूर्ण छात्र वर्ग देश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। उनके अनुसार छात्र का एकमात्र लक्ष्य स्वयं का निर्माण व देश की प्रगति में योगदान देना है। और ज्ञान के विषय में उनका कहना है कि पुस्तकों में निहित ज्ञान मनुष्य के आंतरिक ज्ञान का ही साकार रूप है। इस ज्ञान के प्रकाश में हम स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं को सशक्त कर पाते हैं।
ये ज्ञान पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि इसी ज्ञान से हम संसार के सभी लक्ष्यों को पा सकते हैं। उनका एकमात्र जरिया यही आंतरिक ज्ञान है, यही चेतना है। इसलिए वो कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, क्योंकि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हें सब अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। एक लेखक की भूमिका में उन्होंने अपनी सभी पुस्तकों में नॉलेज के हर सोर्स व मेथड पर गहन विचार दिए हैं। जैसे ज्ञान योग पुस्तक में भगवद गीता की टीचिंग्स का साइंटिफिक वे से एनालिसिस किया। भक्ति योग पुस्तक में ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति को बताया। और कर्म योग पुस्तक में स्वामी जी भगवद गीता में वर्णित कर्म योग की सरलता व वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर अपने विचार देते। इसी प्रकार मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, ये पुस्तक तो आप सभी छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि स्टडी में कंसंट्रेशन का विशेष महत्व है, आप जानते हैं। और ये कंसंट्रेशन हम मेडिटेशन से पा सकते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी ने मेडिटेशन के डिफरेंट टाइप्स और उसे पाने के, उसे सीखने के डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। बच्चों, स्वामी जी अंतर्मुखी स्वभाव के ही नहीं थी, बल्कि अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण वह समाज सुधारक की भूमिका में भी उभरे। समाज में फैली कुरीतियां जैसे जात पात की संकीर्णता, सती प्रथा आदि का अपने समकालीन समय में पुरजोर विरोध किया और जनता के नायक का काम भी किया। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कई देशों में इनकी जयंती मनाई जा रही है। बच्चों, सन 2013 में इनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने विशेष रूप से 150 रुपए और 5 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए। इतना ही नहीं, इनके जयंती अवसर पर पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया। और भारत में ही नहीं, 2011 में मलेशियन गवर्नमेंट ने इनके सम्मान में मलेशिया में भी एक पोस्टल स्टैंप इंट्रोड्यूस की। और भारतीय रेलवे ने इस जयंती विशेष पर एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की और इस योजना के तहत 4 पेयर एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने उनकी जयंती दिवस को नेशनल युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान दर्शन और आत्मदर्शन पाकर आप अपने जीवन का हर लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया ये ज्ञान कोश आप जैसे छात्रों और भावी युवाओं को धरोहर स्वरूप मिला है। तुम जीवन पथ के सैलानी, पल भर को भी विश्राम नहीं। तुम जीवन पथ के सैलानी, पल भर को भी विश्राम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्षण भर का भी आराम नहीं। ना रुकना तुम, ना थकना तुम, बस आगे ही बढ़ते रहना। लक्ष्य सिद्धि के शिखर शिला पर जीवन में कोई सांझ नहीं, कोई सांझ नहीं।